क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ अ वॉल बिहाइंड अ मैन स्टैंडिंग एट द सेंटर। आदमी कहाँ खड़ा है? मिरर और वॉल के बीच में खड़ा है, सेंटर में। मतलब अगर आदमी से मिरर का डिस्टेंस d है तो उस आदमी से पीछे वाले वॉल का भी डिस्टेंस कितना होगा? d ही होगा। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ रूम वेयर h इज द हाइट ऑफ वॉल। ठीक, अब देखिएगा, ये हो गया आपका वॉल। वॉल का हाइट कितना है? h। ठीक, और यहाँ पर है हमारा मिरर। अभी हमको ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितना लेंथ चाहिए, तो अभी हम पूरा मिरर बना लेते हैं, देखते हैं कि कितने की जरूरत है। ये हो गया आपके मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आदमी कहाँ खड़ा है? वॉल और ये आपका वॉल है, वॉल और मिरर के बीच में आदमी खड़ा है। मतलब अगर ये डिस्टेंस d है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d। क्या करेंगे? कल भी हम लोगों ने देखा था ना, एक रे जिसका इमेज देखना है उसके टॉप से लेंगे और दूसरा रे उसके बॉटम से लेंगे। तो ये आया मिरर से क्या होगा? मिरर के पास यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे और फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ये आया इंसिडेंट रे और ये क्या तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। तुम्हारे पास स्केल है ना, तुम स्ट्रेट लाइन बनाना। दूसरा कहाँ से जाएगा? बॉटम से गया। यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको और चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाने के बाद रिफ्लेक्शन, दोनों रे यहाँ पे टकरा है। इस वाले लेंथ को मान लेना x। कितना मानेंगे हम लोग? x। और इस वाले लेंथ को मान लेना y। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज वो कितना है? ये इतने दूर का। ये ऊपर और नीचे वाला तो फिजूल है, चाहिए नहीं, तो ये मिटा दे या फिर छोड़ो। इसको नाम दे दो, मिरर को क्या कुछ नाम देते हैं? चलो, A B C ये स्मॉल d है, चलो d छोड़ ही देते अगर A B C D E F G H I J K। मिरर को नाम दे देना M और M डैश। ठीक, चलिए अब ये इंसान कहाँ खड़ा है? मिडवे खड़ा है बिटवीन द वॉल एंड मिरर। हाँ जी, ये हो गया हमारा वॉल और ये है अपना मिरर। और आदमी कहाँ है? आदमी वॉल और मिरर के बीच में है। तो हमको देखना है कि कितना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए टू कंप्लीट द फुल इमेज ऑफ दिस वॉल। और इस वॉल का लेंथ कितना था? इस वॉल का लेंथ था कैपिटल H। ये सब आपको वीडियो में बताया, बस थोड़ी सी बातें छूट गई थी वीडियो में जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले वॉल के टॉप से एक रे जाएगा। ठीक, और आदमी कहाँ खड़ा है? आदमी खड़ा है बीच में वॉल और मिरर के। तो टॉप से रे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ये जाएगा आदमी के आई में। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन जो बनाया गया है वो उसके जस्ट अपोजिट होगा। और क्या होगा? बॉटम से भी एक रे आएगी और ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होके ये वाली रे भी जाएगी आदमी के आँख में। अब क्या होगा? दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है आदमी के आँख में। ये है आई। इस यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया था और फिर हम लोगों ने क्या किया था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर भी क्या किया था? यहाँ पर भी नॉर्मल बनाया था और यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नाम क्या दिया गया था? A B C D E F G H I J एंड K। और मिरर को नाम हमने दिया था M और M डैश। तो अब देखिए, ये दोनों जो इंसिडेंट रे है ये मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाएगी? इंसान जो बीच में खड़ा है इसके आई में जाएगी। इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना, तो हम ऐसा देखेंगे, जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक रे तो ये गया, ये आँख थोड़ी बोलेगा ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे करके आ रहा है। आँख तो सीधे बोलेगा कि जो आ रहा है उसको पीछे बढ़ाओ। और हमको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस टकरानी चाहिए। तो जो इधर से जाएगी, हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो रे नॉर्मल स्ट्राइक करती है मिरर को वो अपने ही रास्ते में वापस चली जाती है। तो जो रे ऐसे जाएगी वो ऐसे जाएगी। अब देखो, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में कभी मिलेगा? नहीं, जितना आगे जाएगा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो हम इसको पीछे की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट किया? यहाँ पर। और सिमिलरली जब इधर से इसको करेंगे और यहाँ से जब नॉर्मल एक रे भेजेंगे तो आपको मालूम है ना, जो रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है वो एंगल आई भी 0 बनाती है और एंगल आर भी 0 बना के चली जाती है। तो वापस इधर ही जाएगी। तो देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला ये इधर से इधर जा रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है। तो क्या इस साइड में
ये कैसे जा रहा है, इस साइड में ये दोनों कभी भी टकराएगा नहीं, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमको यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक किया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा इमेज। क्या बना हमारा, इमेज बना। ठीक है, तो ये मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जे और के है जो हमको चाहिए। ये इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट बैक करके आई में गया, जो ह्यूमन बीच में खड़ा है, फिर रिफ्लेक्ट यहाँ से भी इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट बैक करके आई में घुसा। इसके आगे का डेरिवेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। अब देखो, यहाँ से ये जो टोटल हाइट है h, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस h विल बी इक्वल टू AB प्लस B, इसको नाम नहीं दिए, CB, AB प्लस BC प्लस C। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है, फिर हमें BC निकालना है, फिर हमें CD निकालना है, क्योंकि हमें ये चाहिए, और हमें ये निकालना है JK, मिनिमम लेंथ कितना चाहिए। चलो, अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ देखो ABJ एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल EFJ, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें। ठीक, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है। ठीक, यहाँ पे इसका 90 डिग्री 90 डिग्री, दो एंगल सेम हो गया, तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कैसा कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको करना इक्वेशन नंबर 1, ट्रायंगल ABJ, ट्रायंगल ABJ एंड, या फिर ऐसे लिखो, ट्रायंगल ABJ इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFJ, एकदम सही, EFJ। अब मैथ्स जानते हैं ना हम लोग, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, AB बाई EF, AB बाई EF ये बराबर होगा किसके, BJ, ये वाला BJ बाई FJ, BJ बाई FJ। सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो तो बराबर होता है ना। चलो, AB को AB रहने दो क्योंकि हमको AB निकालना भी है, AB बाई EF कितना है, EF x/2 हो जाएगा। चलो, एक काम करें, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बाई वाला नहीं लेकर के इसको ही x मान लेते हैं। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा अपना x, ये हो गया तुम्हारा y, और ये भी कितना हो जाएगा y, क्योंकि रेस हमने प्रॉपर नहीं लिया तो ये बड़ा और थोड़ा सा छोटा लग रहा है। आपके पास कॉपी है जिसमें लाइन जगह, आप उससे लाइन से लेंगे। तो AB बाई EF की जगह क्या लिखेंगे, x, दिस विल बी इक्वल टू B से J, ये हो गया D और फिर ये हो गया D, तो B से J ये टोटल डिस्टेंस कितना कहलाएगा, 2D। तो 2D बाई F से J ये डिस्टेंस कितना है, D है। जो लोग दिमाग में कुछ और चला रहे हैं, दिमाग यहाँ पर लाइए, इधर उधर नहीं चलाइए, क्योंकि नहीं समझ आएगा अगर दिमाग में थोड़ी सी भी कुछ और चीजें चलेंगी। B से D गया, तो यहाँ से हमें AB कितना मिला, AB विल बी इक्वल टू 2x। इसको इक्वेशन 1 किए थे ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब देखो, जैसे ऊपर हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं DCK और IHK, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला ट्रायंगल एंगल्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसा कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। और फिर सेम काम करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल DCKD, चलो जैसे भी ले लो, DCK इन ट्रायंगल DCK इज सिमिलर टू ट्रायंगल IHK। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर, तो CD बाई HI, तो CD बाई HI दिस विल बी इक्वल टू CK बाई HK, तो CK बाई HK। CD कितना है हमको निकालना है, CD को CD ही रहने दो, CD बाई HI कितना है, Y। नहीं समझ आ रहा, पीछे गाल पे हाथ रख के आराम करके पीठ को रिलैक्स देके पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, सीधे स्ट्रेट हो सारे, ध्यान दो और कोशिश करो बोलने का, बोलोगे तो समझ आएगा, शांत रहोगे तो दिमाग में कुछ और चलते रहेगा। कोशिश कीजिए साथ में बोलने की।
सी डी बाई एच आई कितना है y, दिस विल बी इक्वल टू सी के कितना है 2d, सी से k, तो ये टोटल डिस्टेंस d प्लस d कितना हो जाएगा 2d बाई एच के कितना है d, फिर क्या होगा d से d कटेगा, तो सी डी विल बी इक्वल टू 2y, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3। चल अब सुनो, क्या BC, FH और JK बराबर होगा? BC क्योंकि ये नॉर्मल बना है, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि हम बना दिया हाथ से। BC will be equal to FH and this will be equal to JK। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या? BC this will be equal to FH and this will be equal to JK। और ये JK ही वो लेंथ है मिरर का जो हमको चाहिए पीछे इस दीवार का कंप्लीट इमेज देखने के लिए, आगे ना, ठीक। J तो कहीं पे नाम नहीं ना दिए, L कहीं दिए नहीं, तो L कर दो इसको। L is the length of mirror which is required to see the complete image of this wall। आगे ना, चलेगा। BC is equal to FH is equal to JK। तो FH को क्या लिख सकते हैं? X plus Y लिख सकते हैं क्या? FH को FG plus GH, तो ये हो गया X और ये हो गया Y। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इस FH की जगह क्या लिखेंगे? X plus Y, तो this will be equal to X plus Y। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? L किसके बराबर मिलेगा? JK will be equal to L and this will be equal to X plus Y। इसको करना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब निकालना क्या था? ये निकालना था मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। तो कुछ नहीं करना, सारा कुछ हम निकल गया है, सीधे क्या करना है? सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ से इक्वेशन 2 से A भी निकल जाएगा, यहाँ BC is equal to JK is equal to FH की जगह क्या लिखती है? X plus Y, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से हमको क्या मिल जाएगा? BC मिल जाएगा। इक्वेशन 3 से क्या मिल जाएगा? CD मिल जाएगा। इन तीनों की वैल्यूज को उठा के कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से? 2, 3 and 4 किसमें रखेंगे? 1 में। इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में क्या है? H, तो दिस H will be equal to AB। AB कितना है? 2x plus BC ये रहा, BC will be equal to X plus Y। इसको ब्रैकेट में डालना क्योंकि ये BC की जगह है, प्लस CD कितना है? 2y। तो इसको सॉल्व करिए, H कितना आएगा हमारा? 2x प्लस x, ब्रैकेट हटा रहे, प्लस y प्लस 2y। तो H कितना मिला हमें? 2x प्लस x 3x प्लस 3y। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 3। x प्लस y। अब सुनो, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 4 x प्लस y की जगह क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं जी। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग? H इज इक्वल टू 3x प्लस y की जगह L। हमें निकालना क्या था? L निकालना था कि लेंथ, मिरर का लेंथ कितना ले, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। मैक्सिमम तो कितना भी ले सकते हैं, मिनिमम कितना ले कि पूरा दिखे। तो L कितना मिलेगा हमें? L विल बी इक्वल टू H बाई 3। तो आप अगर मिडवे खड़े हैं बिटवीन मिरर एंड वॉल, उसके बीच में अगर आप खड़े हैं तो आपको मिनिमम कितना बड़ा मिरर चाहिए पीछे वाली दीवार को पूरा देखने के लिए? तो जो दीवार का हाइट है उसका 1/3 लेंथ का अगर हम मिरर लेंगे तो हमें पीछे वाली दीवार पूरी की पूरी दिखाई देगी। क्लियर? किसी को डाउट?